हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा साइको किलर के बारे में बताने जा रहा हूं जो पहले लड़कियों को बहला फुसलाकर किडनैप करता है एंड उसके बाद में उनका रेप करता है। रेप करने के बाद में उनकी बॉडी पार्ट को कई हिस्सों में काट कर नदी तालाब में फेंक देता था। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं इस मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। इस मूवी की शुरुआत में हम एक जोयन नाम की लड़की को देखते हैं जो कहीं पर जा रही होती है और रास्ते में उसके गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। उसने कार रिपेयरिंग कंपनी में फोन कर दिया था एंड वो कार में बैठकर उनका इंतजार कर रही होती है। तभी वो अपने बॉयफ्रेंड सोयोन को फोन करके उससे बातें करने लगती है। सोयोन एक सीबीआई एजेंट होता है और उसकी एंगेजमेंट हाल ही में जोयोन से हुई होती है। जोयोन जब अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है तभी उसके पास में क्योंग चुल नाम का आदमी आता है। वो जोयोन की मदद करने की बात कहने लगता है एंड जब उसे ये पता चलता है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर है तो वो गाड़ी का टायर बदलने के लिए चला जाता है। एंड ये बात जोयोन अपने बॉयफ्रेंड सोयोन को भी बता देती है। फिर थोड़ी देर बाद में क्योंग चुल जोयोन को ये बताता है कि उसकी गाड़ी बर्फ में धंस चुकी है एंड इस वजह से वो उसकी गाड़ी का टायर नहीं बदल सकता। एंड इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में जोयोन ये देखती है कि उसकी गाड़ी अभी भी वहीं पर खड़ी है एंड वो वहां से जा ही नहीं रहा। जैसे जोयोन अपनी गाड़ी का हेडलाइट ऑन करती है क्योंग चुल उसके ऊपर हमला कर देता है। हमला करने की वजह से जोयोन वहां पर बेहोश हो जाती है एंड जब उसे होश आता है तो वो खुद को पूरा न्यूड एक पन्नी से बंधा हुआ पाती है। जोयोन के पास में क्योंग चुल आता है एंड वो उसको पन्नी से निकाल कर उसका एक हाथ काटने की कोशिश कर रहा होता है। वहाँ पर जोयोन उससे अपने जान की भीख मांगती है एंड साथ में उसको ये बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन क्योंग चुल उसकी बातों को इग्नोर करके उसका हाथ काट देता है एंड जब वो उसका हाथ काट रहा होता है तो जोयोन की उंगली से एक अंगूठी गिर जाती है। ये अंगूठी वही थी जो सोयोन ने एंगेजमेंट के टाइम पर उसको पहनाई थी। फिर वहाँ पर क्योंग चुल उसकी बॉडी के काफी सारे टुकड़े करके एक तालाब में फेंक देता है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। उस तालाब के किनारे झाड़ियों में एक बच्चा घूम रहा होता है एंड उसे एक काली पन्नी दिखाई देती है। जब वो बच्चा उस पन्नी को खोलकर देखता है तो उसे उस पन्नी के अंदर एक कटा हुआ कान नजर आता है। फिर वहाँ पर वो अपने सभी दोस्तों को बुला लेता है और रात होने तक वहाँ पर काफी सारे न्यूज रिपोर्टर और पुलिस वाले आ जाते हैं। फिर वहाँ पर हमें जोयोन के फादर देखने को मिलते हैं जो पेशे से एक पुलिस कमिश्नर होते हैं। फिर फोरेंसिक लैब की टीम वहाँ पर जोयोन की बॉडी पार्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी वहाँ पर एक ऑफिसर को जोयोन का कटा हुआ सर दिखाई देता है। फिर वहाँ पर ये कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पर जितने भी बॉडी पार्ट्स मिले थे वो सारे जोयोन के ही थे। वहीं पर हमें सोयोन भी देखने को मिलता है एंड जब उसे ये पता चलता है कि जोयोन को किसी ने मार दिया तो वो पूरा शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद में सोयोन जोयोन को श्रद्धांजलि देते हुए ये कसम खाता है कि वो उसके हथियारों को कहीं से भी ढूंढ लेगा और तड़पा तड़पा कर उसे जान से मार देगा। फिर उसके बाद में सोयोन अपने ऑफिस जाता है एंड वहाँ से 2 हफ्तों की छुट्टी लेता है। वहाँ पर काम कर रहा उसका एक साथी सोयोन को एक कैप्सूल देता है जिसके अंदर एक जीपीएस ट्रैकर और एक माइक होता है। फिर उसके बाद में सोयोन जोयोन के फादर के पास में जाता है जहाँ पर वो 3 क्रिमिनल्स की फोटो देते हैं। जोयोन के फादर सोयोन को उन तीनों की फोटो देते हुए उसको ये बताते हैं कि पास्ट में इन तीनों ने इसी तरह के खून किए हुए थे। फिर उसके बाद में सोयोन उन तीनों को ढूंढने में लग जाता है। 1-2 दिन बाद सोयोन को पहले आदमी के बारे में पता चल जाता है एंड जब वो उसके घर पर जाकर देखता है तो वो आदमी कंप्यूटर में बैठकर पोर्न देख रहा होता है। फिर सोयोन वहाँ पर उससे जोयोन के बारे में पूछता है जिसके जवाब में वो आदमी उसको ये बताता है कि वो जोयोन को नहीं जानता। लेकिन उसके बाद भी सोयोन उसकी बातों पर यकीन नहीं करता एंड वो मेटल का एक हथौड़ा लाकर उसके प्राइवेट पार्ट पर मारने लगता है। उसके बाद में वो आदमी बेहोश हो जाता है और अगले दिन अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है एंड वहाँ से पुलिस वालों को ये पता चलता है कि कोई आदमी है जो इन हथियारों को मार रहा है। उसके बाद में वो पुलिस वाले बाकी के हथियारों को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं ताकि वो लोग सोयोन को कानून को हाथ में लेने से रोक सकें। फिर सोयोन को 1-2 दिन बाद में दूसरा आदमी भी मिल जाता है। वो उसे भी पीट पीट कर बीच रोड पर मार देता है। अब उसकी तलाश शुरू हो जाती है क्योंग चुल को ढूंढने की। फिर अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो रोड के किनारे खड़ी होकर बस का इंतजार कर रही होती है एंड तभी उसके पास में क्योंग चुल अपने स्कूल की बस से आ जाता है क्योंकि वो स्कूल के बच्चों को घर छोड़ने का काम किया करता था। एंड क्योंग चुल उस लड़की को ये बोलता है कि रात ज्यादा हो गई है तो बस कोई भी नहीं आने वाली तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ सकता हूँ क्योंकि मेरा घर भी उसी रास्ते पर पड़ेगा। पहले तो वो लड़की मना करती है लेकिन क्योंग चुल के काफी कन्विंस करने के बाद में वो लड़की मान जाती है। फिर उसके बाद में क्योंग चुल उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर वहाँ से निकल पड़ता है। फिर रास्ते में क्योंग चुल अपनी गाड़ी में से ही एक मेटल की पाइप निकालता है एंड उस पाइप से उस लड़की को मारने लगता है। उसके बाद में क्योंग चुल उस लड़की को अपने घर पर ले जाता है और ऊपर लगे एक ब्लेड को खींचकर उसकी गर्दन काट देता है। फिर अगले सीन में हम सोयोन को देखते हैं वो क्योंग चुल के माँ बाप के पास में लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट बनकर जाता है। वहाँ पर वो क्योंग चुल के माँ बाप से क्योंग चुल के बारे में पूछने लगता है। फिर वहाँ पर क्योंग चुल के माँ बाप सोयोन को ये बताते हैं कि वो लोग क्योंग चुल से बात नहीं करते क्योंकि वो ना तो उनकी रिस्पेक्ट करता है और ना ही उनकी केयर करता है। साथ में वो सोयोन को ये भी बताते हैं कि उसका एक लड़का है एंड वो उसके बारे में अच्छे से जानता है कि वो आजकल कहाँ पर है। फिर उसके बाद में सोयोन उस लड़के से मिलता है एंड वो लड़का सोयोन को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसके फादर यानी कि क्योंग चुल अकेला रहा करता था। वहाँ पर एक पुराने टाइप का घर बना होता है। फिर सोयोन उस घर
के अंदर जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। फिर वहाँ पर सोयन की नजर एक छोटी सी अलमारी पर जाती है एंड उस अलमारी के अंदर 3 खाने होते हैं एंड वो तीनों खाने तालों से बंद होते हैं। सोयन जब उन तालों को तोड़कर देखता है तो उस अलमारी के अंदर काफी सारे लेडीज के सामान पड़े होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद में जब सोयन उस कमरे से बाहर आता है तो उसे जोयन की वही वाली रिंग मिलती है जो उसने इंगेजमेंट के टाइम पर उसे पहनाया था। वहाँ से उसे ये कंफर्म हो जाता है कि जोयन को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि क्योंगचुल है। अगले सीन में हम क्योंगचुल को देखते हैं, वो कुछ स्कूल की लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर उनको घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि उन लड़कियों में से एक लड़की को नींद आ जाती है एंड वो सो जाती है एंड उसके बाद में वो उस लड़की को अपने साथ में अपने घर पर ले आता है। जब उस लड़की की आंख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। तभी उसके पास में क्योंगचुल आ जाता है एंड वो उसके साथ जबरदस्ती उसका रेप करने की कोशिश करने लगता है एंड तभी उसको सोयन आवाज देता है एंड वो सोयन को ढूंढने के लिए वहाँ की सारी लाइटों को ऑन कर देता है। फाइनली सोयन उसको दिख जाता है एंड फिर इन दोनों के बीच में वहाँ पर एक फाइट होती है। सोयन वहाँ पर फाइट के दौरान क्योंगचुल को इतना ज्यादा मारता है कि क्योंगचुल वहाँ पर अधमरा हो जाता है। फिर उसके बाद में सोयन क्योंगचुल को वही वाला कैप्सूल खिला देता है। फिर थोड़ी देर बाद में जब क्योंगचुल को होश आता है तो वो देखता है कि उसके बगल में एक लिफाफा पड़ा होता है। फिर उसके बाद में जब वो उस लिफाफे को खोलता है तो उसके अंदर काफी सारे पैसे होते हैं। क्योंगचुल को वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता एंड उसको ऐसा लग रहा था कि सोयन कोई साइको होगा। फिर उसके बाद में क्योंगचुल उस पैसों को लेकर रोड पर चला जाता है एंड वहाँ पर लोगों से लिफ्ट मांगने लगता है। फाइनली एक गाड़ी वाला उसको अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे लिफ्ट दे देता है, लेकिन क्योंगचुल रास्ते में ही उस गाड़ी वाले को मार देता है एंड उसकी गाड़ी लेकर एक हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ पर वो डॉक्टर को ये बताता है कि उसका हाथ गेम खेलने की वजह से टूट गया है। वो डॉक्टर क्योंगचुल को समझाते हुए उसको बेटा बोल देता है एंड बेटा सुनते ही उसको गुस्सा आ जाता है एंड वो उस डॉक्टर को ही सुनाने लगता है। तभी वहाँ पर डॉक्टर की असिस्टेंट आ जाती है और वो क्योंगचुल को दवाई की पर्ची लेने को बोलती है। फिर उसके बाद में क्योंगचुल उसके पास में जाता है एंड दवाई की पर्ची लेते वक्त उसको गंदी निगाहों से देखने लगता है। तभी वो उस लड़की से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिसके जवाब में वो लड़की उसको ये बताती है कि उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। क्योंगचुल उसको कुछ पैसे देता है एंड दवाई की पर्ची लेकर उसी के सामने फेंक कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में वो लड़की एक स्टोर रूम में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि क्योंगचुल पहले से ही वहाँ पर बैठा होता है। वहाँ पर क्योंगचुल को बैठा हुआ देखकर वो लड़की डर जाती है। फिर उसके बाद में क्योंगचुल उस कमरे का गेट बंद करता है एंड उस लड़की से पूरा न्यूड होने को बोलने लगता है। जब वो लड़की अपने कपड़े उतारने से मना करती है तो क्योंगचुल उसके ऊपर गुस्सा होने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोयुन को ट्रैकर के थ्रू ये पता चल जाता है कि क्योंगचुल अभी कहाँ पर है। जैसे सोयुन अपना ईयरफोन अपने कान में लगाता है तो उसे ये पता चलता है कि क्योंगचुल उस लड़की के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। एंड उसके बाद में सोयुन जल्दी से उसी स्टोर रूम में पहुंच जाता है एंड उस लड़की की इज्जत बचाते हुए क्योंगचुल को मारने लगता है। दोनों को वहाँ पर लड़ाई करता हुआ देख वो लड़की वहाँ से जाने लगती है तो सोयुन उसको रोकता है। रोककर सोयुन उस लड़की से बोलता है कि तुम्हें रुककर यहाँ पर इसका इलाज करना होगा। पर सोयुन क्योंगचुल को बहुत बुरी तरह मारता है एंड मारने के बाद में उसे खुले मैदान में एक गाड़ी के पास में छोड़ देता है। इसके बाद में क्योंगचुल अपने एक दोस्त के घर पर जाता है जो उसी की तरह ही लड़कियों को मारने वाला क्रिमिनल होता है। उस आदमी में और क्योंगचुल में सिर्फ इतना ही फर्क था कि क्योंगचुल पहले लड़कियों का रेप करता एंड उसके बाद में उनकी बॉडी पार्ट को काट कर नदी तालाब में फेंक देता था। लेकिन उसका दोस्त ऐसा नहीं करता था, वो लड़कियों को पहले किडनैप करता एंड उसके बाद उनकी जान लेकर उनका मांस खाता था। फिर क्योंगचुल उसके घर पर जाता है तो वो अपने घर में क्योंगचुल को बैठाकर रात में खाना खिलाता है। खाना खाते टाइम क्योंगचुल अपने दोस्त को सोयुन के बारे में बताते हुए ये कहता है कि कोई आदमी है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। इसका जवाब देते हुए उसका दोस्त क्योंगचुल को ये बोलता है कि शायद उस आदमी को ये नहीं पता कि वो किससे पंगा ले रहा है। इसके बाद में उसका दोस्त अपने घर के एक बेसमेंट में जाता है एंड वहाँ से एक लड़की को जानवरों की तरह पकड़कर अपने किचन में लाता है क्योंकि वो अब उस लड़की को मारकर खाने वाला था। दूसरी तरफ हम क्योंगचुल को देखते हैं, वो खाना खाने के बाद में वहाँ पर थोड़ी देर आराम करता है एंड आराम करते टाइम सोयुन के बारे में सोच रहा होता है। तभी क्योंगचुल को याद आता है कि जब सोयुन उसको हॉस्पिटल में मार रहा होता है तब उसने उसके हाथ में एक अंगूठी देखी थी। यही सेम अंगूठी उसने जोयुन को मारते वक्त उसकी उंगलियों में देखा था। वहाँ से क्योंगचुल को ये कंफर्म हो जाता है कि सोयुन कोई और नहीं बल्कि जोयुन का ही कोई रिलेटिव होगा। फिर हमें उसके दोस्त का सीन दिखाया जाता है, वो उस लड़की को काटने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर ट्रैकर की मदद से क्योंगचुल को ढूंढता हुआ वहाँ पर सोयुन आ जाता है। फिर वहाँ पर सोयुन और उस आदमी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है एंड जब वो दोनों लड़ रहे होते हैं तो क्योंगचुल को उन दोनों की आवाज आ जाती है। इसके बाद में वो वहाँ पर रखा एक राइफल ले लेता है एंड सोयुन को मारने के लिए वहाँ पर चला जाता है। फिर वहाँ पर सोयुन की उन दोनों से कुछ देर फाइट होती है एंड फाइनली वो उन दोनों को डंडों से पीट पीट कर बेहोश कर देता है। सोयुन वहाँ पर क्योंगचुल के दोस्त को छोड़ देता है लेकिन क्योंगचुल को अपने साथ अपने साथी के घर ले जाता है। फिर अगले दिन क्योंगचुल के दोस्त के घर पर पुलिस आती है एंड वो लोग उसको पकड़कर हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोयुन का दोस्त सोयुन को ये बता रहा होता है कि क्योंगचुल के अंदर से वो कैप्सूल तब तक बाहर नहीं निकलेगा जब तक उसे लूज मोशन नहीं हो जाता। उन दोनों को वहाँ पर ऐसा लगता है कि क्योंगचुल अभी बेहोश है एंड इसलिए वो सारी बातें कैप्सूल की करने लगते हैं। लेकिन क्योंगचुल होश में होता है और वो बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है एंड वहाँ पर वो उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद में सोयुन क्योंगचुल को एक गुफा में छोड़ देता है एंड वहाँ से चला जाता है। वहाँ से क्योंगचुल उठता है और जैसे कि उसको पता चल चुका था उस कैप्सूल के बारे में तो वो सोयुन से बातें करने लगता है।
है। सोयून को ये बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बातें सुन रहे हो, तुमने मुझे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें इसका पछतावा बहुत जल्द हो जाएगा। साथ में क्योंग चुल सोयून को ये भी बताता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी और मुझसे जान की भीख मांग रही थी, लेकिन मैंने पहले उसके साथ रेप किया एंड उसकी जान ले ली। और ये सारी बात जब सोयून सुनता है तो उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद में क्योंग चुल एक क्लिनिक में जाता है और वहाँ पर डॉक्टर को मारकर वहाँ से लूज मोशन की दवाइयाँ ले लेता है और उस दवाई को एक साथ भारी मात्रा में खाकर एक टॉयलेट में जाता है एंड वहाँ पर फ्रेश होता है। सोयून जब तक उसको ट्रैक करता वो उससे पहले उस कैप्सूल को अपने अंदर से बाहर निकाल चुका होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी अपनी एक गाड़ी से टॉयलेट करने के लिए आता है एंड क्योंग चुल उसको मारकर उसकी गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद में जब सोयून पहुँचता है तो वहाँ पर उसी आदमी की बॉडी पड़ी होती है जिस आदमी को क्योंग चुल ने मारा था। वहाँ पर जब सोयून को कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो अपनी गाड़ी को घुमा के उसी हॉस्पिटल में जाता है जिस हॉस्पिटल में क्योंग चुल का दोस्त एडमिट था। सोयून उस आदमी से क्योंग चुल के बारे में पूछने लगता है जिसके जवाब में वो आदमी सोयून को ये बताता है कि क्योंग चुल एक बहुत खतरनाक आदमी है। साथ में वो ये भी बताता है कि अब वो उस लड़की की फैमिली को नहीं छोड़ेगा जिस लड़की की वजह से तुम उसके पीछे पड़े हो। वो उस लड़की की फैमिली को मारने के बाद में खुद को पुलिस के हवाले कर देगा एंड उसके बाद में तुम उसका कुछ भी नहीं कर सकते। ना बोलकर वहाँ पर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। सोयून को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके मुंह में अपने दोनों हाथ डालकर उसका मुंह बीच से फाड़ देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोयून पुलिस वाले को फोन करता है और उनको वो सारी बातें बताता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योंग चुल जो उनके फादर के घर पहुंच जाता है एंड वहां पर जाने के बाद में वो उसके फादर को मार देता है। अभी वहां पर उसकी छोटी बेटी भी कॉलेज से आ जाती है एंड क्योंग चुल उसका पहले रेप करता है एंड उसको भी वहां पर मार देता है। फिर सोयून जब वहां पर पहुंचता है तो वहां पर पुलिस की भीड़ लगी होती है। तो घर में जाकर देखता है तो वहां पर जो उनके फादर और उसकी बेटी की लाश पड़ी होती है एंड तभी वहां पर एक पुलिस वाले के पास में क्योंग चुल का फोन आता है। वो उस पुलिस वाले से ये बोलता है कि वो सोयून से बात कराए। क्योंग चुल सोयून से बात करते हुए उसको ये बोलता है कि मैंने कहा था ना कि मुझे जिंदा छोड़कर तूने सबसे बड़ी गलती की है। एंड इतना सुनकर सोयून को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसके बाद में क्योंग चुल एक रोड पर जाता है जिस रोड के किनारे काफी सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं। वो गाड़ी से निकलकर अपने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर करने को तैयार हो जाता है। तभी वहाँ पर सोयून भी अपनी गाड़ी से आ जाता है और वो सभी के सामने क्योंग चुल को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाकर उसको वहाँ से ले जाता है। उसको पुलिस वाले रोकने की बहुत कोशिश करते हैं बट वो उसको नहीं रोक पाते। इसके बाद में सोयून क्योंग चुल को उसी के घर में ले जाता है और वहाँ पर उसके हाथ पैर बांध देता है। वहाँ पर क्योंग चुल सोयून को ये बोलता है कि तू मुझे जान से तो मार देगा लेकिन उसके बाद भी मैं जीत गया और तू हार गया है। फिर उसके बाद में सोयून ऊपर लटके बड़े से ब्लेड की रस्सी कमरे के मेन गेट पर बांध देता है और उस गेट को बाहर से बंद करके वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद में क्योंग चुल के मॉम डैड और उसका बेटा आता है। वो लोग जैसे ही उस गेट को खोलते हैं तो ऊपर लटका ब्लेड ऑटोमेटिक नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से क्योंग चुल की गर्दन कट जाती है। वापिस से हम सोयून को देखते हैं, वो जूयून को याद करके रोने लगता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।